अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, थाना सदर फूल नगर पुलिस ने 7 रुकनी डकैत गैंग धर लिया। ये किस तरह इलाकों में खौफ की अलामत बने हुए थे और पुलिस ने अब तक इनसे कितनी रिकवरी की, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जुल्फ़कार अली SHO फूल नगर मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने खतरनाक डाकुओं का ये 7 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त दिया। ये बताइएगा, ये डाकुओं का खतरनाक गैंग जो पुलिस मुकाबला भी करता था, आपके साथ भी पुलिस मुकाबला हुआ, कितनी वारदातें की हुई हैं, कैसे पहुँचे इन तक, मुख्तसर बताइएगा, और कैसे इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए थे इस एरिए में। थाना सदर फूल नगर, सिटी फूल नगर और पत्तों की और इवन के मांगा मंडी, इस एरिया में ये बड़ा ऑपरेटिव गैंग था। लाहौर तक वारदातें करते थे। बिल्कुल, इन्होंने जितने ये लिंक रोड है, मेन रोड है, सब के ये इनके पास इंफॉर्मेशन थी और ईद से पहले इन्होंने हत मचाई हुई थी इस पूरे एरिए में। अच्छा। और लोग बड़े सफ़र करने से, ट्रैवल करने से बड़े खौफज़दा थे और रात को मोबिलिटी तो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। अच्छा, किस तरह वारदातें करते थे ये बेसिकली मेनली रोड रॉबर्स हैं। अच्छा, रोड डकैती, रोड रॉबरी के ये एक्सपर्ट हैं और ये मेन रोड ये मोटरसाइकिल स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, इसमें ये बहुत एक्सपर्ट है। सही। और ये मुसलसल ये एक ही गैंग है जो 7 डाकू हैं कि मुख्तलिफ ये गैंग्स हैं? बेसिकली 2 गैंग हैं जो आपस में मिक्सअप हुए हुए हैं। अच्छा। 2 गैंग है जिनका आपस में कोलैबोरेशन है कि हमने मिलके कैसे क्राइम करना है, आपने उस जगह पे करना है, मैंने उस जगह पे करना है। अच्छा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों गैंग हमने इकट्ठे ही पकड़ लिए, मर्ज हो गए और इससे पहले हमारे लिए खुशकिस्मती है, बल्कि आवाम के लिए भी खुशकिस्मती है कि ये गंदे लोग, क्रिमिनल लोग काबू आ गए और जिसकी वजह से ईद भी बड़े पुरसकून गुजरी। और जब से ये एक पुलिस की कस्टडी में है और उस दिनों से कोई वारदात नहीं हो रही। ये एक बंदे ने 35, 40 वारदातें की। अच्छा। इस तरह के हार्डन क्रिमिनल हैं ये लोग। जेलों में भी जा चुके होंगे ये पहले? बिल्कुल, ये जेल में पहले भी गए हैं और जेल तो उनका ससुराल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब जेलों में भी गए, 35 वारदातें की। डाकू जेलों में जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आके नया गैंग बना लेते। जेलों में सुधरते क्यों नहीं, दोबारा डकैती की खौफनाक वारदातें करते, इसके पीछे क्या वजह? अच्छा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो हमारी जेल है, प्रिजन डिपार्टमेंट है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बेसिक कंपोनेंट है, वहाँ पे जाके बजाय इसके कि क्रिमिनल सुधरें, वो एक नर्सरी बन चुके हैं क्रिमिनल क्राइम की। बिल्कुल। वहाँ से जब क्रिमिनल्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी की जो टेक्निक्स हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं। जो बड़े डाकू हैं वो छोटे डाकुओं को ट्रेनिंग देते हैं। सही। तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा जेल वाला डिपार्टमेंट जो है, जेल के अंदर जो एजुकेशन है, और ताकि वो लोगों की रिहेबिलिटेशन हो, बजाय इसके कि वो नए टेक्निक सीखें, वहाँ के जाके इनकी सुधारना चाहिए। उस पर थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही है। तो अब ये जो गैंग, दोनों गैंग गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह से इनसे रिकवरी हुई है, कितनी वारदातें जो है ट्रेस हुई हैं, तफसीलात थोड़ी सी शेयर कीजिएगा। एक्चुअली ये रॉबर्स जो थे ये पूरे इलाके में हर तरह की रॉबरी करते थे। मोटरसाइकिल स्नैच करना, मोबाइल स्नैच करना, कैश स्नैच करना। सही। और इवन के जो ये कैटल स्नैचिंग है, ये उस तरह की इंसिडेंट करते थे। ये बड़े नोटोरियस और हार्डन क्रिमिनल थे। इनका मेन लीडर था और इनके साथ इनकाउंटर भी हुआ और बड़ी हमने एक टीम बनाई यहाँ पे जिसकी मुबशर हमारी टीम को हेड कर रहे थे और उस टीम ने इन 7 डाकुओं को हम पकड़ने में कामयाब हो गए और हमने इनकी शिनाख्त परेड भी करवा ली है ताकि इन लोगों को हम मैक्सिमम जितनी पनिशमेंट है वो हो सके और लोग चैन से आराम से जिए। और इनके जब से ये पुलिस कस्टडी में है उस दिन से कोई वारदात भी नहीं हुई, ना इधर वारदात हुई, ना सिटी फूल नगर के एरिया में वारदात हुई और ये लोग पुरसुकून है। तो इंशाल्लाह ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। हम इनको ये इसी कहाँ के हैं, कहाँ के मतलब रहने वाले हैं सारे? ये बेसिकली हम लेबर रख लेते हैं अपने किसी बिज़नेस पॉइंट पे यहाँ पे, तो उसकी हम स्क्रूटनी नहीं करते, वेरिफिकेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। आज भी ये अफसोसनाक बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके CNAC नहीं बने हुए। बिल्कुल नहीं है। ये जैसे ब्रिक्स क्लिन है, वहाँ पे लेबर है, उनके अक्सर लोगों को
आईडेंटिटी कार्ड नहीं बने, लेकिन आपने लेबर पे क्यों रखे हैं? ये थोड़ा सा हमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उन पे भी जिम्मेदारी होती है। तो ये लोग ऐसे ही हैं, भट्टों पे काम करते हैं, कोई ओड हैं, कोई ऐसे हैं, ये मिक्सअप है। ये जितने बिगड़े हुए हैं सारे, उनकी यूनियन बनी हुई है और वो लोगों को जीना हराम किया हुआ था इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। नाजरीन, फूल नगर ने इंतहाई खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार किया है जो मेन शाहराहों पर, मेन मुल्तान रोड पर, लाहौर समेत मुख्तलिफ जो इजला में डकैती की खौफनाक वारदातों में पुलिस को मतलूब थे और पुलिस को एक चैलेंज बने हुए थे। ये वो डाकू हैं जो लोगों को सरेआम चलते हुए रोड्स पर गन पॉइंट पर लूट लेते थे, घरों में वारदातें करते थे। बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने वारदातें की हैं। इनकी वारदातों के हवाले से तमाम तफसीलात बताएंगे। इनसे रिकवरी जो हुई है वो 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की रिकवरी भी की गई है। अभी इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये किस तरह वारदातें करते थे, कितनी वारदातें की और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या कारनामे इनके नाम हुए हैं अभी तक। हाँ भाई, की ना है इधर वेख। अली रजा। कितने रहना है? बगियाने से। उच्ची बोलना है। बगियाने जी। बगियाने कितने आंदा बगियाना? इधर ही आंदा घुमन की वाली साइड ते। हैं? घुमन की वाली साइड। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? 23 ਸਾਲ। 23 ਸਾਲ। ਜੀ। ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਗਈ ਵੱਡੀ ਈਦ ਪਹਿਲੇ? ਜੀ। ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਹੈ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਹੀ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੂਟਾ ਦਾ। ਬੂਟਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 34 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਲਵਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ? 34। 34 ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਬਗਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਜੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਜ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ? 30 ਬੋਰ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਟੋਟਲ 6 ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵੇਦ। ਜਵੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਗੈਂਗ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਇਆ। ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। 34 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ? ਬਸ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਬਗਿਆਣੇ ਵਾਲੀ। ਬਗਿਆਣੇ 34 ਬਗਿਆਣੇ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਬਗਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਹੈ? ਕੈਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਕੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ? ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? 34 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕੀ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਬਸ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 34 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਯਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਉਹੀ ਬਾਤ। ਕੁੜੀਆਂ ਛੋੜੀਆਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਖਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਗਿਆਨੇ? ਜੀ। ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ? ਪੱਕਦੀ ਸਰ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰ। ਹੈ? ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ? ਵਾਵਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ। ਵਾਵਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ? ਇਹੀ ਪਰਚੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ? ਇਹੀ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਡਕੈਤੀਆਂ? ਇਸ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਬਗਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਭਗਿਆਨੇ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। 100 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਭਗਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ? जी। चल तेन मैं बाद में पूछना है। वो हमारे साथ इस वक्त इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर और जिन्होंने रेड करके इन मुलजमान को गिरफ्तार किया है, सारी मेहनत जिस पुलिस ऑफिसर की है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी ज़ुबानी भी सुनाएंगे, लेकिन इनके हीले बहाने आपको सुनाते हैं। ये वो ख़तरनाक डाकू हैं जो शहरियों को गन पॉइंट पर लूटते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो गोली मार देंगे। कईयों को जान से भी मार देते हैं और ये इतने ख़तरनाक है, इन्होंने पुलिस के साथ भी मुकाबला किया और मुकाबले के बाद ये गिरफ्तार हुए हैं। बाकी तफसीलात भी बताते हैं। हाँ भी, तेरा की ना आगे हो? जवेद। कितने का रहने वाला जवेद? मैं सरां छिंबे। उम्र कितनी तेरी? ये 22-23 साल। छिंबे भी कसूर चो ही है? सरा जी, छिंबे? जी। अच्छा। 22?
हाँ 24 साल होनी है 24 के साल सही है शादीशुदा है जी। कितने बच्चे 5 5 बच्चे एक बेटी है। एक बेटी है 4 बेटे ने कदों तो वारदात कर रहे हैं मैं सर जी ने ना 2 बार गया सिर्फ हाँ तू जी। 2 वारदात हाँ, मैं- की वारदातां ਸੀ सर मैं 2 बार गया मोटरसाइकिल डके ही 2 ते पैदल गया सा पैदल ही इन्होंने वापस आ गया सा। ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਡੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ- ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ वो 6 जाने सा ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ 6 ਜਣੇ ਸੀ नहीं असी 6 जाने सा ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਸੀ जी। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ हाँ जी ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ये निन्ना डक ली मैं सिर्फ तलाशी तलूशी ली सी। ਹਾਂ हाँ ਇਹ ਛਿੰਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ सरांची बकसूर च पैंदा जे ਇਹ ਬਗਿਆਣੇ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ हाँ जी ला ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ जी ये भी गया सा। ਓਏ ਤੂੰ ਬਗਿਆਣੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਛਿੰਬੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਛਿੰਬੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਛੀਮੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਗਾਣੀ ਹੀ ਰਹੇ ਬਗਿਆਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਸ ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 200 ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 700। ਅੱਛਾ ਬਸ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਡਾਕੂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈ ਉਹ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਤੇ 4 ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੋਈ ਲੈ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं डकैतियां 2 दफा गया बस ਇਹਨਾਂ सिर्फ 2 बारी डकैत ये बहुत बड़ा मासूम डकैत है इसकी भी तफसीलात बता दे हाँ भाई तू जी। तू भी मासूम है ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ हाँ की है ਮੈਂ ਭਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਰਾ ਹਾਂ ਭਾਵਰਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ 34 ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 34 ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੋਏ ਸਨ। अच्छा लगे पहले दे हुए सी हाँ। मासूम ही है अभी इससे बेनकाब करते हैं हाँ भाई तू जी दस जी कदों की थी पहली बार दा जी कितनी आई- उम्र है तेरी ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ। 22-23 साल ਹਾਂਜੀ अच्छा सारे ही नौजवान हो ਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਲੀਦ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 34 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। 34 ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 15-16 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ। ਬਸ? ਬਸ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਬਸ ਜੀ। ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਕਲੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾਈ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਵਿਗਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ। ਸਿਰਫ ਬਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਭ ਹਾਂਜੀ, ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਨ ਸਰ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਸ ਜੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਤੋਬਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉਹ 34 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰ ਕੀ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਰ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। अच्छा तू पहली बड़ी ਹਾਂਜੀ। गैंग कौन है तेरे सरगना ਹਾਂਜੀ सरगना कौन है गैंग दा ਜੀ ਹੈ ਸਰ। हैं ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ। केड़ा वाला है अली रजा ਜੀ है वाला है ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਬੱਗੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਗਿਆਣਾ। ਬਗਿਆਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਸਰ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ।
नाज़रीन ये अब मासूम से लग रहे हैं, ये बड़े खौफनाक डाकू हैं, किसी को मारने से भी गुरेज नहीं करते हैं। हमारे साथ उस पुलिस टीम के ऑफिसर मौजूद है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया है। असल में हकाइक है कि इन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। डाकू तो अपनी बातें अभी तक बता रहे हैं, लेकिन अब इनके नाम ले लेके इनके सामने बताएंगे कि इन्होंने असल में कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की, कितने लोगों को लूटा, कितनी मालियत की नकदी लूटी और किस तरह से फिर बिल आकर ये गिरफ्तार हुए। मुबशर साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ये बताइएगा ये क्या डाकुओं का जो गैंग है, ये तो मासूम से ही लग रहे हैं, वो बगियाने, वो कहता है मैंने बस 34 कर ली, ईद से पहले शुरू की। असल में तफसीलात क्या हैं, इनका ज़रा डाटा बताएं पूरा तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनको यहाँ पे आके तैनात हुए हैं हम कोटरा अपने थाना सदर फूल नगर में बतौर तफ्तीशी। तो इस इलाके में वारदातें हो रही थी मुतअद्दिद, जो साइड रोड्स वगैरह हैं ज़्यादातर मेन मुल्तान रोड पे, तो लोगों को काफ़ी शिकायत मौसूल होती थी। हमें 15 की कॉल्स भी होती थी, हम FIR लॉन्च करते थे। 4 से 5 या 6 बंदों का गैंग होता था। तो इसी किस्म की काफ़ी ज़्यादा वारदातें की इतला हमें मौसूल होती। तो इसी सिलसिले को हमारे अफसरान बाला के हुक्म से, DPO साहब के हुक्म से, स्पेशली DSP साहब की सरबराही में SHO साहब ने मेरे साथ मतलब टीम तश्कील दी है हमारी, और इसी ही टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी ये टीम तश्कील दी गई। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। हमने अपनी ट्रेसिंग की और ट्रेसिंग के ज़रिए इन बंदों को ट्रेस आउट किया, जिसमें अली रज़ा इनका गैंग सरगना था। इसने मुतअद्दिद लोगों के साथ मिलाया हुआ था। वो कहता है बगियाने में मैंने वारदातें की हैं, वो भी पता नहीं कोई प्रेशर में ही कह रहा है नहीं, कि 34। नहीं, मैं आपको सारी बातें क्लियर करता हूँ। हाँ जी। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ मिला के अपनी गैंग्स तश्कील दी हुई थी। कभी ये बाइक पे होते हैं, कभी ये पैदल होते हैं। इन्होंने अपने असला पास रखा होता था। साइड रोड्स पे चले जाते हैं रात को सरे शाम 7 बजे से लेके और 10, 11, 12 बजे तक, इवन 2 बजे तक लोगों को, राहगीरों को, मोटरसाइकिल सवार आते थे, उनको जो मुख्तलिफ़ अपने कामों से फ्री होके आते थे, फैक्ट्रीज़ वगैरह से आते थे, उनको रोक के गन पॉइंट पे उनसे मोबाइल, नकदी और जो दीगर कीमती चीज़ें थी उनको छीन लेते थे। सही। तो ये इसमें अली रज़ा है जो साबका भी रिकॉर्ड याफ्ता रहा है। इसने अपने भाई के साथ जवेद वल्द नूर के साथ भी ये गैंग बनाया हुआ था। अच्छा। 2019 से लेके ये तकरीबन 12 से 15 मुकदमात में, पहले भी ये जेल में रह चुका है। अच्छा, पहले भी जेल में रह चुका है। और ये अरसा 2 साल बाद अब ये रिहा हुआ है। तो इसने तकरीबन कोई 2 से ढाई माह के अंदर अंदर इस इलाके में खूब खौफ व हिरास फैलाया है। लोगों को 5, 6, 7 को साथ ले जाके फिर ये वारदातें करते थे। जो मतलब लोग नकली पिस्टल होता था ये बता रहा है। नहीं, इनके पास पिस्टल हैं जेन्युइन्स। और ये जब इसको मतलब दौरान वारदात, ये इन्होंने वारदात की है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग की है, और उसके साथ ही फिर इन्होंने फिर वारदात की है। तो आगे से पुलिस मुकाबला हुआ। तो इसमें जी, ये मजरूब हुआ है दौरान अपने वकूआ के दौरान ही इसने मतलब ये जो लंगड़ा के चल रहा है ये जी पुलिस के साथ जी इन्होंने फायरिंग की थी, अपने साथियों की फायरिंग से ही ये मजरूब हुआ था। अच्छा। अली रज़ा क्योंकि रिकॉर्ड याफ्ता है और मतलब काफ़ी ये वो होते हैं ख़तरनाक किस्म के लोग, ये जल्दी से अपनी बात को मतलब इस तरह से नहीं ऑन करते। लेकिन हमने सारी वसाइल को बुरा कर लाते हुए अपनी मतलब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी तफ्तीश अमल में लाई है। तो जिसमें इन्होंने मतलब 8 से 10 मोटरसाइकिल्स वगैरह और मोबाइल हैं 10-15 जो लोगों से छीने हुए थे। सही है। वो भी बरामद हुए हैं। और दीगर कीमती सामान है जिसमें ट्रक है, कुछ जानवर भी। हाँ जी, ट्रक भी बरामद हुआ है इनसे। हाँ जी। अच्छा, वो भी वारदात ये की है कहाँ इन्होंने पे? स्नैचिंग की हुई थी उन्होंने ट्रक की। जी, इधर ही मेन मुल्तान रोड पे। अच्छा, ये किन किन ज़िला में ख़ास तौर पर टारगेट करते थे? ये सिर्फ फूल नगर में थे कि कसूर के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में भी? मुख्तलिफ शहरों में ये जो सराउंडिंग्स हैं कसूर की, ये मांगा मंडी वाली साइड पे, और स्पेशली फूल नगर, सिटी फूल नगर, सदर फूल नगर, और आगे कोटरादा किशन है और थाना छांगा मांगा है। इस और सदर कसूर तक ये मतलब ये लोग फैले हुए थे क्योंकि ये एक ही बंदा नहीं है। मेन रोड पे भी और साइड रोड्स पे ज़्यादातर ये वारदातें करते हैं। छोटे रोड क्या तरीकाकार होता था इनका? ये मोस्टली पैदल होते थे और ये रात को जो साइड रोड होता है उसको मतलब कवर कर लेते हैं और 5-6 बंदे खड़े होते हैं। जब बंदा सिंगल बाइक पे आता है या 2 आते हैं या 3 आते हैं तो नाका लगा के उनको रोक लेना और उनसे जो भी चीज़ें वो छीन लेनी। अच्छा। फिर ये कभी कभार मूव करते हैं 2 से 3 बंदे मोटरसाइकिल्स पे, होंडा 125 पे या CD 70 पे, जैसे भी इनका माहौल क्रिएट हो वैसे ही अपना हुलिया बदल के वैसे ही मतलब वारदातें करना शुरू कर देते हैं। तो
डेस्परेट किस्म के बंदे हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पुलिस पर जिन्होंने फायरिंग कर दी है उससे ऐसे ज्यादा ही है, desperate कौन होगा? इन लोगों का ये वतीरा है कि ये हमेशा से वारदातें ही इन्होंने करनी है। इन्होंने डकैती मज़ामत पे भी लोगों को कत्ल किया है, कुछ ऐसे भी शवाहिद नहीं मिले हैं? अभी नहीं, लेकिन मजरूब किया है, जख्मी किया है। अच्छा, ज़ख्मी किया है। ये एक दो केसेस में है जो इन्होंने मतलब ऑन किए हैं। सही। मतलब ऐसा ऐसी कोई वारदात बाकी ये वारदातें इनका करने के बिना गुजारा नहीं है। सही। ये वारदात वगैरह करते हैं और वारदातें ही इनका जरिया। ये कह रहे हैं बगियाना रोड पे की हैं। नहीं सर, इन्होंने इनमें बड़े एक तो कहता है 2 की हैं, ये सेंटर वाला, इसकी तफसीलात बताएं जरा। नहीं सर, इसने भी इनके साथ गया 6 से 7 दफ़ा इन्होंने, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इन लोगों ने 6 से 7 बंदों का गैंग बनाया हुआ है। कभी कोई चला जाता है साथ, कभी कोई चला जाता है। लेकिन जो हमारे इलाके में जो वारदातें, हमारे सिर्फ इस थाने सदर फूल नगर की वारदातों का वो है 34 से 35 वारदातों का इन्होंने इंकशाफ किया। अच्छा। इसी तरह से 16-17 वारदातें हैं थाना सिटी फूल नगर। अच्छा, इसके अलावा जी, ये मुख्तलिफ मतलब इधर ये भगियाना रोड है, माझी वाला रोड है, साथ ये दीनानाथ का इलाका है, गग्गा सराय रोड है, ये इधर अपने जम्बर वाली साइड पे हैं। ये सारे रोड्स इन्होंने कवर किए हुए थे मुख्तलिफ। जब ये 2 एक साइड पे निकल जाते हैं, 4 एक साइड पे निकल जाते हैं, 3 एक साइड पे निकल जाते हैं। ये ज़्यादातर ये 10 से 12 बंदों का भी गैंग है। अच्छा। इन्होंने मतलब इस किस्म की ये इतना मुनज़्ज़म किया हुआ है। हाँ मतलब जी, ये उन पैसों का क्या करते थे? ये डकैती की वारदातें, याशियाँ क्या करते थे? देखिए अब ये तो इनका फेल है, इन्होंने क्या किया है ये तो ज़्यादातर यही बताते हैं कि हमने खर्च कर लिए हैं, रिकवरी बाकी की है इनसे आपने? रिकवरी हो रही है और मतलब हुई भी है और मज़ीद क्या अभी डिमांड पे रिकवरी? है। सुनने में तो लाखों रिकवरी जो जी, अभी मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं 8 से 10 और मोबाइल्स वगैरह हैं और एक ट्रक है, ये लाखों कुछ जानवर मालियती हैं। बनते जी हैं। लाखों, ये तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का इनका बनता है ये रिकवरीज वगैरह। तो उसमें अभी ये हमारे पास रिमांड पे हैं, चल रही है तफ्तीश और मज़ीद इंशाल्लाह इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे इस मामले को। जितना भी ज़्यादा हो सकता है हम उतनी ज़्यादा रिकवरीज इंशाल्लाह अज़ीज़ लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वापस करवाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। सही। इनसे लेके और लोगों को हमने वापस करवानी है इंशाल्लाह। हाँ भी मुख्तसर दसो कितनी वारदातां कीतियां हुण तो दस? जी 34। 34 ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ 16000 ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਬਸ? हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? जी सर। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ? सर जो भाई उरा नहीं पता। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ? हाँ जी, मैं हाले शादीशुदा नहीं है। ਅੱਛਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ? हाँ जी। कैसा लगता है डकैतियां करके? हैं लोगों ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੋਂਦੇ ਹੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? नहीं सर। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ जी नहीं। ਹੈ? जी सर। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ जी। ਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? पर डर लगता है। ਕਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? बस जी हूँ फस गया क्या। ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਤੂੰ- ਸਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ ਬਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂ 2 ਦਫਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਗਏ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਏ, ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਗਏ ਗੈਂਗ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕੂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰ ਤੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੋਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा? नहीं सर। ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਸੀ। हाँ जी। ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? नहीं सर। ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ। हाँ जी। ਤੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ? हाँ जी। ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ? लात जब ਫੇਰ फिर साबर ले आए थे थाने। ਸਾਬ ਹੋਰੀ ਲੈ ਆਏ? ਗਲਤ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਠੀਕ ਲੈ ਆਏ? नहीं सही गलत क्यों ले। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ? नहीं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। नहीं लोग ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਵੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? अकल आई साहब रब तो माफी मंगी। ਹਾਂ, बस होना गा तौबा इंदा वास्ते कर ली। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। जी। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਬਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਗਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ? सर जी तौबा कर ली उसे आप। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕੂ ਨੇ, ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੋਈ। ये तौबा है कि आज तो बाद नहीं होएगा इंशाल्लाह।
तौबा नाजरीन, पकड़े जाने के बाद हर मुल्जिम तौबा ही करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब ये आज़ाद होते हैं और लोगों को यरगमाल बनाते हैं, किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, किस तरह से मेहनत कशों को जो तनख्वाहें लेकर अपने बीवी बच्चों का रोज़गार पेट पालने के लिए घर जा रहे होते हैं, ये उन्हें मार भी देते हैं, ये उन्हें ज़ख्मी भी कर देते हैं, उनकी जमा पूंजी लूट कर फरार हो जाते हैं, फिर उससे अय्याशी करते हैं। इनकी शक्लें देखें, हालतें देखें, पुलिस के साथ मुकाबले करते हैं। ये वो ख़तरनाक डाकू हैं जो फिर पकड़े जाने के बाद मासूम बच जाते हैं। मज़ीद एक गैंग है जो इन्हीं के साथी हैं, वो किस किस तरह से वारदातें कर नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ फैसल उर्फ मिट्ठू डकैत गैंग मौजूद है जो फूल नगर, कसूर और इसके अलावा लाहौर समेत मुख्तलिफ मेन शाहराहों पर खौफ की अलामत जाना जाता है। इन्होंने दर्जनों नहीं, बीसों नहीं, बल्कि सैकड़ों अफराद को अपने निशाना बनाया, डकैती की वारदातें की। किस तरह से ये वारदातें करते रहे, कब कब वारदातें की, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भाई, की ना है तेरा? मुजाहिद जी। मुजाहिद, हाँ जी कदों पहली वारदात की? सर चांद रात वाले दिन की। चांद रात वाले हाँ दिन जी। पहली वारदात? हाँ जी। किथे की? बगियाने जी। ना की तेरा? मुजाहिद जी। मुजाहिद। हाँ जी। ते वालद दा ना की? सुल्तान जी। केड़ी कौम? मुस्लिम शेख जी। मुस्लिम शेख। हाँ जी। शादीशुदा है? नहीं जी, मंगनी हुई है। मंगनी हुई? हाँ जी। किहदे नाल गैंग बनाया? गैंग अली रजा वाला। अली रजा नाल मिल के? हाँ जी। किंज बनाया? की मजबूरी सी? मजबूरी सर जी, उन्होंने क्या ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਇਤਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਾਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ? ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਡਕੈਤੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ? ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜੀ। ਬਸ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਮੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਪਲੈਨਿੰਗ? ਕਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਮਕਾਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਕਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਘਰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੁਵਾਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ? ਇਹ ਬਸ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਅੰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਬੂ ਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ। ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਾਏ ਅੱਬੂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਿਸਤੌਲ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਅਲੀ ਰਾਜ਼ਾ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲੇ? 2 ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? अब्दुल रहमान ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। जी। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਅੱਗੇ ਹੋ? 22 साल। 22 ਸਾਲ? हाँ जी। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? सराय चींबा दे। ਸਰਾਏ ਚਿੰਬਾ? हाँ जी। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਰਾय चींबा ਦੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਇਆ ਵੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦੋਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਬਗਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਗਾ 3 ਜਣੇ ਉਹ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾਲ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। 3 ਜਣੇ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੱਕਿਆ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕੋਲ ਤੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ? 4 ਜਣੇ। ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਜਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੋਰ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 2-3 ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਪਿਆ ਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਾ ਫੜੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਫੜਵਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਗਲਤ ਫੜਵਾਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੜਵਾਇਆ। ਕੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ? ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਸ। ਹੈ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਰਸ਼ਦ। ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਕੀ? ਅਰਸ਼ਦ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਪੱਠੇ ਤੇ। ਪੱਠੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਠਾ? ਸਰਾਂ ਤੇ। ਸਰਾਹ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਰਾਹ ਤੇ? ਆ ਬਾਈ ਫਿਰ ਨਾ ਪੜ। ਬਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ? ਪਿੱਛੋਂ? ਪਿੱਛੂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾ ਚੱਕ ਹੈ ਜੜਾ ਰਹੇ। ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 6 ਸਾਲ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਤਨ ਲੈਣ? ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਮੁੰਡਾ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਓ ਸੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਫਿਰ ਕੀ ਫਦੀਗੀ ਹੈ ਫਦੀਗੀ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੀ ਫੜੇ ਗਏ? ਪਹਿਲੀ। ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ। ਓਏ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? मोहम्मद फैसल। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 15-17 साल। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੌਮਲੂਦ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚ? ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੇ। ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਾਂ ਚਿੰਬੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਜੀ 11 ਭੈਣ ਭਰਾ। 11। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ। 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। 11 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ। ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਅੱਬੂ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮੀ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰੀ ਬੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਬੰਦੇ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਫੈਰ ਮਾਰੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਡਾਕੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਫੈਰ ਕਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਾਂ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਂ। ਬਸ। ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? 15-15000 ਰੁਪਏ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਹੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 11 ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਹੀ 10 ਉਹ ਵੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਾਂ ਵਾਰੀ ਕੀ ਤੇਰਾ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਡਾਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੈਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਡਾਕੂ ਹੋਣਾ? ਖੌਫ, ਦਬਦਬਾ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਛੁਰੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਡਾਕੂ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। मुबशर साहब, ये चारों तो बड़े मासूम से डाकू लग रहे हैं, बड़े नौमलूस से डाकू, ऐसे जैसे अभी किसी ने पकड़ लिया। वो कहते हैं एक ही वारदात करने निकले हैं, पकड़े गए हैं। ये क्या तफसीलात इनकी है, क्या सारा माजरा वो बताइए। मतलब ये लोग परफेक्ट डाकू हैं और इन्होंने अपने इलाके में रहते हुए रात को निकलते हैं 9-10 बजे रोड पे, शाहराह पे, और जो कच्चे रास्ते या छोटे रास्ते हैं जो गांव को वगैरह को जाते हैं, ये 6-7 बंदे इकट्ठे होके अब ये 4 अलहदा निकल जाते हैं और इन्होंने जाके अपने लोगों को रोकना है, रोक के उनसे गन पॉइंट पे वारदातें करनी है। मतलब उनसे मोबाइल वगैरह छीन लेने हैं, फ़ोन, नकदी, और दूसरा उसे क्या कहते हैं, दीगर जो कीमती सामान होता है उसको छीन लेते हैं। जो अगर वो बाइक पे हों तो मोटरसाइकिल वगैरह छीन लेते हैं, वहाँ से अपनी सवारी बनाते हैं, और जब कहीं आगे देखते हैं पुलिस के नाका वगैरह हैं तो वहाँ पे फेंक देते हैं, और फिर ये पैदल अपने भट्टे पे या
अपनी रिहाइश पे चले जाते हैं। अच्छा, साथ जहाँ साथ मजदूरियां भी करते हैं और साथ साथ जी, डकैती डे टाइम में ये मजदूरियाँ करते हैं और रात को मतलब मजदूरियाँ इन्होंने अपना एक मतलब दिन का शुगल बनाया हुआ छुपाने है के लिए या अपने घर वालों आप को को बताने के लिए। कि हम बेसिकली ये रात को ये वारदातें करते हैं। अच्छा। और ये मतलब मोस्टली इन्होंने 15 से 20 वारदातें की हुई हैं और ये आईडी परेड भी हुई है इनकी। ये शनाख्त हुए हैं मुद्दइयों ने जो शनाख्त वगैरह की है अच्छा, इनकी शनाख्त जाके। परेड भी हो गई जी, इनकी 15 से शनाख्त 20 वारदात। जी, तो सारे 16 मासूम तो ये कहते हैं एक वारदात करने गए हैं, पूरी सर पकड़ जब लिए ये पुलिस पकड़े ने। जाते हैं तो फिर ये इनका यही वतीरा होता है। बेसिकली मुद्दइया ने इनको आइडेंटिफाई भी कर लिया और उनका ये माल मुकदमा वापस भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास रिमांड पे हैं और मज़ीद रिमांड हम सदा करेंगे ताकि जितने भी लोगों को इन्होंने लूटा है उनका माल मसरूका वापस दिलवाया जा सके। सही। मुबशर साहब, ये इतना बड़ा गैंग, पहले 3 लोग इनके गैंग के जिनसे बातचीत की, अब ये 4 ये 7 लोग, ये क्या कनेक्शन था इनका आपस में? किस तरह तरतीब से ये वारदातें कर रहे थे? ये जब बता रहा है वो कहता है हम 4 लोग थे, मतलब वो 3 अलग वारदातें कर रहे थे? मतलब ये बेसिकली ये वो 3 अलहदा हैं। इन्होंने अपना एक अलहदा गैंग बनाया हुआ है। इनके साथ के भी 1-2 बंदे मफरूर हैं जो इन्होंने दौरान पुलिस मुकाबला इनके साथ जो फायर लगे हैं और फायर मार के वो भागे हुए हैं। अच्छा। पुलिस ने टीमें तश्कील हमारे अफसरान बाला ने दी हुई हैं। स्पेशली हमारे DSP साहब ने भी मतलब इनकी सुपरविजन कर रहे हैं और इस सारी टीम को देख रहे हैं जो उनकी मतलब गिरफ्तारियों के लिए रेड कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये इन्होंने एक ग्रोह बनाया हुआ है जो सिर्फ़ और सिर्फ इनका काम है वारदातें करना। लोगों को, निहत्थे लोगों को, शरीफ शहरियों को जो अपने कामों से वापस जा रहे होते हैं रात को, उनको रात में सुबह के टाइम जब कामों के लिए निकल रहे होते हैं उनको वहाँ पे रोक लेना, उनकी बाइक्स वगैरह छीन लेनी और दीगर जो सामान होता है उनका वो छीन लेना, छीन के और ये साइड पे चले जाते हैं। ये जो ये बंदा है इसने कितनी वारदातें की होंगी? ये 7 से 8 दफ़ा गया है क्योंकि ये गैंग रिवाइज जेल गया कि मतलब जेल गया कि मतलब नहीं, इन्होंने अब ये मतलब लास्ट 2 मंथ में 7 से 8 दफ़ा इस बंदे ने वारदातें की हैं। इसी तरह ये रिवाइज करते हैं, ये रिवाइज होते रहते हैं आपस में। 17 साल। हाँ जी, इसलिए भी 7 से 8, 9, 10 वारदातें की हैं। ये मतलब 8 मुकदमात में आइडेंटिफाई हो चुका है। मुद्दइयों ने किया है इसको आइडेंटिफाई 8 मुकदमात में ये आइडेंटिफाई हुई। जिसने गुर्दे का इलाज कराया अपने, ये 5 मुकदमात में आइडेंटिफाई हुआ जेल से। हाँ जी, आइडेंटिफाई होके आया है। अच्छा, जेल से। और ये 3 मुकदमात में आइडेंटिफाई हुआ है। बाकी अभी मजीद तफ्तीश जारी है। जो भी इनके मतलब बनते हैं, जो भी ये वारदातों का इंकशाफ करते हैं। इनसे क्या रिकवरी हुई है? क्या कुछ रिकवर हुआ है? इनसे 4 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं और मोबाइल हैं 15 से 16 और वो हमने मतलब उनको वापस देना शुरू कर दिए और नकदी है तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए इनके, जो सब मुद्दइयों को हमने देनी भी है और दे भी रहे हैं। और मजीद अभी रिमांड है जो चल रहा है इंशाल्लाह। इन्हें कोई पढ़ा लिखा के समझा के जाता है कि तुमने मानना नहीं है? ये क्या मतलब ये हमेशा से अज़ल से बात चलती आई है कि कोई भी बंदा जब अपना गुनाह इतनी जल्दी कैसे कबूल करे, उसके लिए जो हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई महकमन हम करते हैं और जो हमारे ज़ाब्ता ने इजाज़त दी हुई है उसको अदालत में, फिर उसके बाद आईडी परेड और फिर उसके बाद रिमांड और फिर बरामदगी वगैरह हम हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हैं। तो उसमें ये सारे ऐसी बदकिस्मती है कि कई ऐसे भी डाकू हैं जो पकड़े हैं, वो पहले कई मरतबा जेल रह के आ चुके हैं, फिर आते हैं नए लोगों के साथ मिलके गैंग बना लेते हैं। क्यों उन्हें सज़ा नहीं मिल पाती? देखें जी, हमने तो अपना काम कानून के मुताबिक करना है और लैक ऑफ एविडेंस मतलब लोग पैरवी नहीं करते ज़्यादातर। मेरा यही एक, मैं मतलब आपके तवज्जो से एक मैसेज भी यही कन्वे करना चाहता हूँ कि देखें, पुलिस अपनी जान पर खेल के इन लोगों को ट्रेस करती है, गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद अपने मतलब इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए मुद्दई वगैरह को बुलाती है, उनको गवाहान को। तो उनको मुद्दई वगैरह को भी चाहिए कि वो जाके इनकी मुकदमात की पैरवी करें और पैरवी करके जो भी एविडेंस हैं और इनको सज़ाएँ दिलवाएं। नाज़रीन, बुरी सोबत इंसान में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म कर देती है। इस केस में आपने देखा कि किस तरह से नौजवानों ने हराम खाने के लिए डकैती की राह को इख्तियार किया। लिहाजा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उन्हें बुरी सोबत से बचाएं ताकि इस तरह के भयानक नताइज का सामना न करना पड़ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।